प्राइम प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज शाम 4 बजे ही। स्वागत है आपका प्राइम 4 में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आइए आपको ये बता दूं कि आज प्राइम 4 का मेन्यू क्या है। दिखाएंगे आपको योगी जी ने ऐसा क्या कहा कि माफियाओं में खलबली मच गई। पूरी खबर ब्यौरे के साथ आपके सामने रखूंगा। वायनाड से राहुल ने भरा नामांकन, लेकिन अमेठी में क्यों डर रही है कांग्रेस? पूरा सियासी गुणा भाग आपके सामने होगा प्राइम 4 में। संजय सिंह के घर के बाहर जश्न, लेकिन सवाल यह है कि जब संजय सिंह बाहर आएंगे क्या कोई खुलासा कर पाएंगे? और इसके साथ साथ ताइवान में कुदरत का कहर, तबाही के सबूत शहर शहर। भूकंप के बाद ताइवान में क्या हुआ, एक एक करके सारी तस्वीरें आपके सामने होंगी। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए विजेंद्र सिंह, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में विजेंद्र सिंह शामिल हो गए। विजेंद्र सिंह अब किसको नॉकआउट करेंगे ये देखना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। विजेंद्र सिंह 2019 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, सीधा सीधा सवाल जानना चाहता हूं, 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि आप 24 घंटे पहले कांग्रेस के सदस्य थे और आप भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं? जी, कहते कि नींद में थे तो हम जाग गए एकदम, तो हमें लगा कि भैया अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए और देश हित के लिए काम करने वाली पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो इसलिए हमने आए। क्या कोई शर्तों के आधार पर आपने भारतीय जनता पार्टी? कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है हमारी। हम कहते हैं देश सेवा करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या आपको महसूस हुआ जो आपने भारतीय जनता पार्टी चुनी? और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित हैं और जो उनका कार्य करने की जो शैली है, जो काम करने का तरीका है, वो बहुत कहते हैं हमें इंस्पायर करता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस को मुंबई में बड़ा झटका लग सकता है। संजय निरुपम कांग्रेस छोड़ सकते हैं। निरुपम कल सुबह 11:30 बजे इसका ऐलान कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 11:30 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बीच संजय निरुपम पर कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उन्हें हटाया जा सकता है। निरुपम को कांग्रेस से निकालने का प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाएगा। मुंबई कांग्रेस की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और अब आपको पश्चिम बंगाल से आई एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान चाय बनाती नजर आई सीएम ममता। हालांकि चुनाव दर चुनाव आप उनका ये रूप देखते हैं, जहां वो कहीं ना कहीं चाय बनाती आपको मिल जाती है। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता ने बनाई चाय। स्थानीय चाय दुकान पर सीएम ममता का ये अंदाज जरा देखिए और ये तय कीजिए कि पिछले बार के मुकाबले इस अंदाज में नया क्या है। यूपी के हापुड़ में अरुण गोविल का जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी रालोद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और हापुड़ में अरुण गोविल ने किया चुनाव प्रचार। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी हिना शहाब। सीवान से निर्दलीय मैदान में उतरेंगी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब। हिना शहाब निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरने वाली हैं। और आगे आपको दिखाएंगे जयपुर में किसने फेंके साजिश के पत्थर, लेकिन पहले देखिए नागपुर में नितिन गडकरी का रोड शो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर दक्षिण में रोड शो किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने फूल माला देकर नितिन गडकरी का स्वागत किया। नागपुर से मौजूदा सांसद को बीजेपी ने एक बार फिर यहां से मैदान में उतारा है। कोटबूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। देश में माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सामाजिक कल्याण की योजना और हर क्षेत्र के अंदर जिस तरीके का परिवर्तन किया है, उससे जनता बहुत उत्साहित है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पार्टी के घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत पर कहा कि हम 8 करोड़ परिवारों तक गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे। इस अभियान में हम 8 करोड़ परिवारों तक गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे। हमारे 5 न्याय 25 गारंटी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय में कांग्रेस अध्यक्ष ने और राहुल जी ने उसकी घोषणा की थी, उसके लिए एक कार्ड बनाया है और आज कार्ड का वितरण का अभियान आज से यहां से शुरू होने वाला है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवार के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। जेपी नड्डा ने सपरिवार श्री महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह में पूजन अभिषेक किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने निर्मोही अखाड़े के महंत विनीत गुरु पुजारी से आशीर्वाद भी लिया। तमिलनाडु में 12,000 स्वयंसेवक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये कार्यकर्ता बूथ स्तर डोर टू डोर अभियान और फीडबैक का काम करेंगे। अभियान का नाम नम्बा कोवई नमुदन्ना यानी हमारा कोयम्बटूर हमारा अन्ना रखा गया है। ये सभी कार्यकर्ता तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हैं। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर वो आपके सामने रखने वाला हूं मैं प्राइम एट 4 में। जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके में तनाव का माहौल है। असामाजिक तत्वों ने महिलाओं पर किया है पथराव। घटना में कई महिलाओं के जख्मी होने की भी खबर है। बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल ने किया है थाने का घेराव। देर रात विधायक बालमुकुंद आचार्य भी थाने पहुंचे। पुलिस को 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने का आदेश दिया। देखिए साहब, हम तो पिछले 5 साल से इसी बात से पीड़ित थे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई इसमें है ना आप है ना कोई उनके गलत इनके खिलाफ, लेकिन जो गलत है उनके खिलाफ तो करोगे। पूरी रात ये 60-70 मोटरसाइकिल क्यों घूम रही है बिना काम के। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सिलाई की दुकान में भीषण आग लगने से ऊपरी मंजिल में रह रहे एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद उठे धुएं की वजह से पूरे परिवार ने नींद में ही दम तोड़ दिया। आग रात के करीब 3 बजे लगी। आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को बताया जा रहा है, जिसमें चार्जिंग के दौरान धमाका हो गया। और आगे आपको और मुजफ्फरनगर में बीजेपी और आरएलडी की विशाल जनसभा हुई। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस नहीं चाहती थी राम मंदिर बने। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा। अमित शाह का कहना है। मुजफ्फरनगर की रैली में अमित शाह के साथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे। हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था। आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे गन्ना किसान की आय को बढ़ाने का काम हुआ है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। माफियाओं को योगी की खुली चेतावनी। अब यूपी में दंगा कर्फ्यू नहीं चलेगा, कहा मुख्यमंत्री योगी ने। आज माफियाओं को कानून का भय है। मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट दिखाई दे रहा है। ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उत्सव प्रदेश अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मोदी जी की गारंटी वही है जो 100% होने की गारंटी देता हो। मोदी जी की गारंटी यही है जहां पर 12 करोड़ गरीबों को, गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात मिल जाता है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ जातिवाद का नारा देकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के आधार पर
एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और बड़ी खबर यह कि वायनाड सीट से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस दौरान मौजूद रहीं। नामांकन से पहले राहुल ने किया रोड शो। रोड शो में बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक नजर आए। नामांकन के दौरान की तस्वीरें और नॉमिनेशन से पहले के रोड शो दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। वायनाड से फिर मैदान में राहुल। ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। प्राइम 4 में इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। केरल से वायनाड सीट से एनी राजा ने नामांकन भरा है। सीपीआई कैंडिडेट के तौर पर एनी ने नामांकन दाखिल किया है। वायनाड में राहुल के खिलाफ एनी राजा मैदान में है। नॉमिनेशन के बाद एनी राजा ने राहुल पर निशाना भी साधा। वायनाड लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। कांग्रेस को लगता है कि यह सीट उनके लिए इस वजह से मुफीद है, लेकिन इस बार राहुल के सामने लेफ्ट ने भी, जैसा हमने आपको बताया, अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और अब सीधा मुकाबला राहुल गांधी और एनी राजा के बीच में माना जा रहा है। एनी राजा और राहुल गांधी सामने किसकी होगी बाजी? और यूपी चुनाव में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। यूपी कांग्रेस को मिल नहीं रहा मजबूत प्रत्याशी। अमेठी रायबरेली सीट पर भी स्थिति साफ नहीं है। गांधी परिवार के लड़ने पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। वायनाड की स्थिति तो साफ है, लेकिन परंपरागत सीट जो गांधी परिवार की मानी जाती रही, अमेठी रायबरेली, वहीं को लेकर कौन कैंडिडेट होगा स्पष्ट नहीं। यहाँ 50 साल से उनकी एक हुकूमत रही है, जहां पर उनका नाम है, रुतबा है, शोहरत है। क्या वहां आज गांधी खानदान का कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की क्षमता रखता है या रखती है? तो जिसे खुद सहारे की जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए, वो दूसरों का सहारा क्या खाक बनेंगे? देखिए, अमेठी और रायबरेली परंपरागत रूप से नेहरू गांधी परिवार यहां से चुनाव लड़ता रहा है। वो हम लोगों ने उन पर छोड़ दिया है। कौन कहां से लड़ेगा इसका निर्णय जो गांधी परिवार लेगा, सीसी ने बैठक करके उन पर छोड़ दिया है। हमें वही स्वीकारी होगा। अमेठी में कांग्रेस को क्यों डर लग रहा है, अब आपको यह भी बताते हैं। इसके लिए हम आपके सामने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के आंकड़े रख रहे हैं। 2014 में राहुल ने 47% वोट के साथ जीत हासिल की थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने 2009 के मुकाबले 28% ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक 25% गिर गया था। 2019 में यह खाई और गहरी हो गई। स्मृति ईरानी ने 50% वोट हासिल करके कांग्रेस का अमेठी किला ढहा दिया। 2019 में स्मृति को 16% ज्यादा वोट मिले और राहुल का वोट 3% और घट गया। यही डर इस बार भी कांग्रेस को खाए जा रहा है कि अगर ये खाई और गहरी हुई, हार और खराब हुई तो क्या होगा। एक तरफ राहुल गांधी मुस्लिम बहुल वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना सज्जाद नोमानी की राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी सामने आई। राहुल को लोकतंत्र विरोधी ताकत से लड़ने की सलाह दी। भारत एक नाजुक मोड़ पर है, मौलाना नोमानी ने कहा है। भारत को नकारात्मक शक्ति से खतरा है, मौलाना नोमानी का कहना है। कांग्रेस के कई लोग राहुल गांधी के साथ नहीं हैं। राहुल और कांग्रेस मुसलमानों के पक्ष में आए। इसी तौर से राहुल जी सर्व समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की। और कांग्रेस पार्टी के अंदर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति, चाहे कोई समाज का व्यक्ति हो, सबके लिए एक समान सोच रहती है। और मैं, जहां तक मेरी जानकारी है, कि राहुल जी हर वर्ग, हर जात के साथ खड़े हैं। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के हित वो संविधान से सुरक्षित हैं और आने वाली सरकार वो संविधान के अनुरूप ही चलेगी। दुर्भाग्य से मुझे कहना होगा कि मुझे डर है कि कांग्रेस पार्टी में सभी सदस्य देश के विकास के लिए आपके समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के साथ नहीं है। आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनकी मानसिकता महदूद है। आपने भी कभी अपने भाषणों में मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं किया।
हमारा मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बगैर विचार किए किसी भी मुसलमान के साथ खड़ी हो। हमारी मांग है कि राहुल गांधी और कांग्रेस न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, गरिमा, जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबर की हिस्सेदारी की बुनियाद पर मुसलमानों के पक्ष में प्रमुखता से खड़ी हो। मौलाना नोमानी ने लिखा है, ये हमारे देश के हित में होगा कि आपकी मोहब्बत की दुकान में दलित, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और ओबीसी सहित समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाए। यही हमारे देश को अपूर्णीय क्षति से बचाने का एकमात्र तरीका है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सपा में तकरार दिखाई दे रही है। यूपी कांग्रेस से दूरी बनाती दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। ये सोर्सेस बता रहे हैं। कांग्रेस के न्योते पर अखिलेश ने बनाई है ये दूरी। यूपी कांग्रेस के 2 कार्यक्रम में अखिलेश नहीं गए। कांग्रेस के न्योते पर अखिलेश ने चुप्पी साध ली। और यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में फूट का इशारा है। कांग्रेस उम्मीदवारों का अंदर खाने विरोध दिखाई दे रहा है, सोर्सेस बता रहे हैं। कई सीटों पर सपा की स्थानीय इकाई कर रही है विरोध। सपा नेताओं की दलील है कि कांग्रेस के उम्मीदवार कमजोर हैं, तो न सिर्फ कांग्रेस के कार्यक्रमों के न्योते में नहीं जा रहे हैं अखिलेश, चुप्पी साध ले रहे हैं, बल्कि भीतर ही भीतर क्या चल रहा है जरा वो अंडरकरेंट भी देख लीजिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस सब मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी दिल्ली में एक मंच पे सब थे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बड़ी रैली होने जा रही है, प्रचार होगा जिसमें कांग्रेस के लीडर, समाजवादी पार्टी के लीडर एक मंच पे एक साथ नजर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के झूठे प्रचार करती है, भ्रामक प्रचार करती है, ये उसी का हिस्सा है। दरअसल कांग्रेस के होली मिलन कार्यक्रम से अखिलेश ने दूरी बनाई। फिर कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में भी अखिलेश नहीं गए। कई जगहों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर एसपी का विरोध है। समाजवादी पार्टी यह भी मानती है कि कमजोर कांग्रेस से उसे नुकसान हो सकता है। और इंडी गठबंधन पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हार का डर। मोदी की लहर से डरी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का बड़ा बयान। यूपी में बीजेपी को हराएगी समाजवादी पार्टी, शिवपाल ने कहा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी, शिवपाल यादव का यह भी दावा है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और समाजवादी पार्टी जीत रही है और समाजवादी पार्टी इतने सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। और आगे आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आएंगे, क्या खुलासा कर पाएंगे। लेकिन पहले देखिए, जब रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस गया तो क्या हुआ। उदयपुर में लोगों की सांसें उस वक्त थम गई जब रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया। तेंदुआ जंगल से भटक कर एक घर में दाखिल हो गया। लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग ने पहले तो तेंदुए को बेहोश करने की कोशिश की। भारी मुशक्कत के बाद वन विभाग को तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया है। सुरक्षा कर्मियों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों के पास से LMG, 12 बोर राइफल, लॉन्चर और भी कई हथियार बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गैंगस्टर और पुलिस के बीच एनकाउंटर में एक गैंगस्टर मारा गया। गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ पहुंची। उसी वक्त गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। गैंगस्टर की फायरिंग में सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गैंगस्टर को मार गिराया। यूपी पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में एक और आरोपी राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ कि राजीव पहले भी कई बड़ी परीक्षाओं की पेपर लीक करवा चुका है और ऐसे मामलों में जेल भी जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के सोलन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सोलन के कोंडी गांव में एक शख्स डीजे पर डांस करते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। कीर्तन मंडली के दूसरे सदस्यों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठ पाया। बेहोशी की हालत में उसे उठाकर एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अब बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की। कुछ ही देर में तिहाड़ जेल से निकलने वाले हैं सांसद संजय सिंह। जमानत पर बाहर आएंगे संजय सिंह। 5 शर्तों के साथ आज जेल से बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद तिहाड़ के बाहर उनकी अगवानी के लिए बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये अक्टूबर 2023 की तस्वीरें हैं। अक्टूबर 5, 2023। अक्टूबर का महीना 2023 में संजय सिंह के लिए अच्छा नहीं रहा। बहरहाल अप्रैल को लेकर वो थोड़ा
राहत की सांस ले सकते हैं 2024 में। और संजय सिंह की रिहाई से पहले कार्यकर्ताओं का जोश आई है। संजय सिंह के घर के बाहर भी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये जमानत पर रिहाई ना होकर ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो लग रहा है जैसे संजय सिंह बाइज्जत बरी हो गए। और अब आपको यह भी बता देते हैं कि वो कौन सी 5 शर्तें हैं जिन पर संजय सिंह को जमानत मिली है। इसमें शर्त नंबर 1 है कि दिल्ली एनसीआर वो छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शर्त नंबर 2 यह है कि मीडिया में केस से जुड़ी हुई बातें वो नहीं करेंगे। शर्त नंबर 3 है कि कोर्ट में पासपोर्ट उनका जमा होगा। शर्त नंबर 4 यह है कि जांच में वो सहयोग करेंगे और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे। शर्त नंबर 5 यह है कि सबूतों के साथ वो बाहर आने के बाद किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी पर बीजेपी हमलावर है। आतिशी को बीजेपी ने भेजा है लीगल नोटिस। आतिशी ने बीजेपी पर ऑफर देने के आरोप लगाए थे। जवाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी। आतिशी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने उनसे 4 बातें पूछी हैं कि कौन सा वो रिश्तेदार है, वो नाम बताएं जिसका वो जिक्र कर रही हैं, किसने बात की, किस व्यक्ति ने बात की, उसका नाम बताएं, कैसे संपर्क किया गया, मिलके किया, फोन पे किया, और अगर फोन पे किया है तो अपना फोन जमा कराएं, उसका नंबर बताएं। अब डेफेमेशन का केस नोटिस दिया है, 15 दिन के अंदर जवाब देते हैं, ठीक है, नहीं तो आगे प्रोसीडिंग्स खुली हैं, सिविल भी और क्रिमिनल भी। लेकिन आतिशी मार लेना, आप झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा।